यह संसार कभी खुशी देता है तो कभी दुख। हम हर दिन किसी न किसी बात से परेशान होते हैं। कभी कभी लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर यह पूरा दुख सिर्फ एक गलत फहमी हो। सांख्य दर्शन कहता है कि यह दुख असली नहीं बल्कि एक गहरी नींद में देखे गए सपने जैसा है। और उस नींद का नाम है अज्ञान। हम सोचते हैं कि हमारा दुख बाहरी दुनिया की वजह से है, किसी व्यक्ति के कारण, किसी घटना के कारण या किसी चीज के न मिलने के कारण। लेकिन सांख्य कहता है कि ये सब सिर्फ परछाइयां हैं। दुख का असली कारण हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है, और वह है अज्ञान। आइए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी राजा था। वह अपने महल में आराम से सो रहा था, लेकिन उसे एक बुरा सपना आया। सपने में वह खुद को एक गरीब और दुखी भिखारी समझ रहा था। उसके पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। वह सर्दी, गर्मी और भूख से बहुत परेशान था। सपने में वह बहुत रोया और बहुत दुखी हुआ। लेकिन क्या वह राजा सच में दुखी था? नहीं, वह तो अपने आलीशान महल में आराम से सो रहा था। उसका दुख सिर्फ एक सपना था, क्योंकि उसे अज्ञान था कि वह सच में राजा है। उसे अपनी असली पहचान का कोई ज्ञान नहीं था, और इसी अज्ञान की वजह से उसे भिखारी का दुख झेलना पड़ा। सांख्य दर्शन में हम भी उसी राजा की तरह हैं। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, जिसे पुरुष कहते हैं, जो शुद्ध, शांत और अजर अमर है। लेकिन हम अज्ञान की गहरी नींद में सोए हुए हैं। हम अपनी आत्मा को भूलकर अपनी प्रकृति से बनी पहचान को ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम खुद को यह शरीर मानते हैं, यह मन मानते हैं, यह अहंकार मानते हैं, और यह सोचने लगते हैं कि मैं दुखी हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं अकेला हूं। यह सब हमारे अज्ञान का ही खेल है। जैसे ही राजा की नींद टूटेगी, उसका दुख तुरंत खत्म हो जाएगा। उसी तरह जब हमें अपनी असली पहचान का ज्ञान हो जाएगा, तो हमारा सारा दुख भी एक पल में दूर हो जाएगा। क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा दुख भी सिर्फ एक सपना हो? सांख्य दर्शन कहता है कि दुख और सुख दोनों ही प्रकृति के खेल हैं, लेकिन पुरुष इन दोनों से परे है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप न यह शरीर है न यह मन, तो दुख और सुख आपको छू भी नहीं सकते। आज हमने जाना कि हमारे सारे दुख का असली कारण हमारा अज्ञान ही है, अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाना। लेकिन इस अज्ञान को दूर किया जा सकता है। हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अगले और आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इस अज्ञान को तोड़कर हम परम सुख और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। देखते रहिए दर्शन यात्रा।